Hello friends, Namaste. So welcome to Trading Talk with KP. So today we are discussing about the result, right? Result of the swing trade. लास्ट एक वीक में संडे से लेके अभी तक हमने जो भी आपको स्विंग ट्रेड में जो स्टॉक्स दिए हैं उसके रिजल्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संडे को मैंने आपको 3 स्टॉक दिए थे। पहला जो स्टॉक था वो था स्नाइडर, ठीक है। तो स्नाइडर का सीएमपी जब हमने आपको दिया था तब था वो 464 रुपए, ठीक है। और उसमें हमने आपको दिया था टारगेट 485, 500, 525, 550 और जिसमें हमारा स्टॉप लॉस था 435। तो जिस भी पर्सन ने मंडे को एंट्री ली होगी, ठीक है, मंडे इसका ओपन था 468 रुपए, जिस भी पर्सन ने मंडे को इसमें एंट्री ली है उसमें उसका फर्स्ट और ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। आप देखिए इसने हाई लगाया था 495 रुपए का, मतलब ऑलमोस्ट आपका सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। मतलब जिसने भी इसमें एंट्री ली है उसका इसमें प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ये कुछ दिनों से ये 2-3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर ये मूवमेंट दिखेगी एक कुछ दिन में कि ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। या तो अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। अभी तक आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, मतलब हम इसमें प्रॉफिट में है। सेकंड जो हमारा स्टॉक था वो था स्पेंसर, स्पेंसर रिटेल लिमिटेड, ठीक है। यस। तो हमने जब आपको उसको बाय दिया था तो हमने बाय किया था 114 रुपए पे, ठीक है, ये हमारा था। और हमने यहाँ पे बाय किया था, हमने आपको दिया था 113.60 रुपए पे, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो ओपन हुआ तो वो 114 पे ओपन हुआ था, ठीक है, स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। तो आप देखिए स्लो एंड स्टडी ये हमारे सारे टारगेट हिट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो पहला टारगेट था 125, सेकंड टारगेट था 130, थर्ड 135, 140, 145, 150। तो आप देखिए इसने आज का जो हाई लगाया वो लगाया 139.30 पैसे। मतलब जब से हमने आपको स्पेंसर दिया है इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और हमारे 4 टारगेट हिट हो चुके हैं, ठीक है। तीसरा जो हमारा स्टॉक था वो था अरविंद लिमिटेड। तो जिस भी पर्सन ने, ठीक है, जिसमें भी अरविंद लिमिटेड बाय किया है उसका अभी कोस्ट टू कोस्ट है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। मतलब लॉस है मतलब वो स्टॉप लॉस हिट आपका अभी हुआ नहीं है। अगर आपने बाय किया होगा 319 के आसपास तो अभी इसका क्लोजिंग है 307 रुपए, ठीक है। मतलब 319 के आसपास और अभी 307 रुपए, मतलब अभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। आपका स्टॉप लॉस है 298 रुपीज, ठीक है। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक आपको ट्रेड में टिके रहना है। एक सिंपल रूल्स आपको याद रखना है स्विंग ट्रेड का, या आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। आपको बीच में से ट्रेड कट करना नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, इसने प्रॉफिट नहीं दिया है, थोड़ा सा लॉस है माइनर, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आप ट्रेड में बने रह सकते हो, ठीक है। एक मिनट, इसका लो कितना है हम देख लेते हैं। इसका लो है 307 और हमारा स्टॉप लॉस है 298। आप आराम से होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और मंडे के दिन हमने जो आपको स्टॉक दिया था वो था पीएफसी, ठीक है। ये संडे के जो स्टॉक्स थे उसके डिस्कस हुआ। अब ये मंडे को जो हमने स्टॉक दिया था उसका रिजल्ट। तो ये है हमारा पीएफसी, ठीक है। तो पीएफसी अभी वही के वही है, ठीक है। हमने आपको बाय दिया था 446.75 पे और मंडे के दिन वो जब ओपन हुआ, ठीक है, मंडे के दिन जब वो ओपन हुआ, सॉरी हमने मंडे को दिया था, मतलब ट्यूसडे के दिन जब वो ओपन हुआ तो वो ओपन हुआ था 450। तो हमारा जो बाइंग प्राइस था वो 447 से 450 के आसपास था। तो आज का क्लोजिंग प्राइस आप देखिए 3 दिन से मार्केट इधर ही, मतलब पीएफसी यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें ना ही आपको टारगेट मिला है ना ही आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको होल्ड रखना है।
अगर आपने ये ट्रेड लिया है तो आपको होल्ड करना है, ठीक है। ये थोड़े 1-2 दिन कंसोलिडेट करके फिर ये अपना मूवमेंट कंटिन्यू करेगा जिसमें आपका टारगेट हिट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टॉक था LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब ये देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस हमारे एज पर सेटअप्स के हिसाब से मैंने आपको वीडियो में कवर भी किया था कब हमें एंट्री लेनी है। तो हमने ट्यूसडे को हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री ली थी जिसमें हमारा टारगेट था 620, 625, 630, 650, ठीक है। तो आप देखिए आज इसका हाई है 634.80, मतलब जिसने भी हमारे सेटअप के हिसाब से बाई किया होगा उसके 3 टारगेट हिट हो चुके हैं और वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, मिनिमम 7.5% प्रॉफिट चल रहा है एज पर सेटअप्स, ठीक है। और इसके बाद हमने दिया था पावर ग्रिड, तो ये हमारा हुआ छठा स्टॉक। ये आप देखिए मंडे इवनिंग में हमने हमने दिया था, तो ट्यूसडे हमारी एंट्री इसमें एक्टिवेट हो चुकी थी। ट्यूसडे के दिन इसने ज्यादा मूवमेंट नहीं दी, वेनेसडे के दिन भी उसने हमारा फर्स्ट टारगेट हिट नहीं हुआ और कल ही मैंने आपको बोला था ये हमारा टारगेट हिट करेगा। आज आप देखिए इसने हाई लगाया 270.95, मतलब हमारे दो फर्स्ट और सेकंड टारगेट हिट हो चुके हैं, एक भी रेड कैंडल नहीं है। ये अभी और अपना मूव कंटिन्यू करेगा तो इसमें और भी अच्छे बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। जो भी मिस कर गए हैं उसकी अभी एंट्री नहीं है, जो होल्ड कर रहे हैं वो लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा पावर ग्रिड, तो पावर ग्रिड ने भी हमें अच्छा प्रॉफिट दिया। इसके बाद ट्यूसडे, ठीक है, ये हमने मंडे को इवनिंग में दिया था। ट्यूसडे हमने आपको स्टॉक्स दिए थे नाइट में वेनसडे के लिए। तो फर्स्ट था पावर ग्रिड ही हमने आपको दिया था क्योंकि एज पर सेटअप हमारी एंट्री हो चुकी थी। ट्यूसडे इसने कोई मूवमेंट नहीं दिया था, इसके लिए हमने वेनसडे को उसको में पोजीशन हमारी कंटिन्यू रखी थी कि आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। तो इसने हमने होल्ड किया और हमें हमारा फर्स्ट और सेकंड टारगेट मिल गया। और इसके बाद हमारा सेम हमने आपको बोला था PFC भी होल्ड करने को, जो हमने अभी किया हुआ है, ठीक है। एज पर हमारे सेटअप के हिसाब से हमने PFC भी होल्ड किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा साइडवेज है 2-3 दिन से। तो यहाँ पर आपको ये मूवमेंट दिख सकती है, 1-2 दिन ये और ऐसा कंसोलिडेट करेगा फिर ये अपना मूव कंटिन्यू करेगा। तो इसे हम कहते हैं बेस बिल्डिंग, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेस बिल्डिंग। बेस बिल्डिंग के बाद ये अपना मूव कंटिन्यू करेगा जिसमें आपके टारगेट हिट हो जाएंगे। तो ये हो गया PFC। इसके बाद हमने दिया था अरविंद स्मार्ट, जो हमने आपको दिया था ट्यूसडे नाइट में। टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ ही हमने पोस्ट किया था। तो आप देख सकते हो ठीक है। हमारा CMP था 521.85, तो वेनसडे को मॉर्निंग में हमारी 522 पे एंट्री हो चुकी थी और हमारे जो टारगेट थे 535, 540, 545, 550। तो आप देखिए आज इसने हाई लगाया 561.90 का, मतलब हमने आपको जो टारगेट दिए थे चारों के चार, मतलब सारे टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? आप ये चीज देखिए, हमने आपको संडे को 3 स्टॉक दिए, ठीक है, स्नाइडर, स्पेंसर, अरविंद, ठीक है, जिसमें स्नाइडर में भी हमारा टारगेट हिट हो गया, स्पेंसर में भी हमारा टारगेट हिट हो गया। अरविंद लिमिटेड स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस था 298। एक ही स्टॉक अभी माइनस में है, रेस्ट जितनी भी स्टॉक है सब प्लस में है, ठीक है। इसके बाद PFC कोस्ट टू कोस्ट है, वो माइनस नहीं है ना ही प्लस है, ठीक है। हमने जितने पे बाय किया है उतना ही वो चल रहा है। इसके बाद में LIC हाउसिंग, उसने अपने टारगेट दे दिए। पावर ग्रिड, उसने भी अपने टारगेट दे दिए। अरविंद स्मार्ट, उसने भी हमारे हमें, अरविंद स्मार्ट ये चार्ट ओपन है, तो उसने अपने चारों टारगेट हिट कर दिए। तो इसे कहते हैं प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, समझिए।
मैंने आपको टोटल कितने स्टॉक दिए? स्नाइडर, स्पेंसर, अरविंद, पीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पावर ग्रिड और अरविंद स्मार्ट, मतलब टोटल 7 स्टॉक्स मैंने आपको दिए लास्ट संडे से लेके वेनेसडे तक, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट सब में टारगेट हिट हुआ है। एक ही ऐसा स्टॉक है जिसमें हमारा थोड़ा सा माइनस है, माइनर, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, वो है अरविंद लिमिटेड। और पीएफसी में हम कोस्ट टू कोस्ट है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस। ठीक है, मतलब 7 में से 5 स्टॉक में हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। इसे कहते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। हम जितने ट्रेड ले रहे हैं, कितने में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और कितने में हमारा प्रॉफिट बुक हो रहा है, इसे ही कहते हैं एक्यूरेसी। सो आई होप आप लोग कमा रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। मैं बहुत वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मैं वीडियो में वो रीजन भी बता रहा हूँ मैंने वो स्टॉक्स क्यों सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, आप वो वीडियो देखिए, मैंने एडवांस में स्टॉक पोस्ट किए हैं। ठीक है, सो वो आप देखिए और आप सीखिए और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। कल ही मैंने स्विंग ट्रेड में कैसे किंग बनना है उसका वीडियो भी पोस्ट किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए और उसका रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी लेना है, कितना कैपिटल यूज करना है, कितना रिस्क लेना है, कौन सा स्टॉक्स लेना है, सारी चीजें मैंने कवर की है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप कुछ सीख रहे होंगे और आप अर्निंग भी कर रहे होंगे। जिसने भी फॉलो किया है उसको अच्छा रिजल्ट मिला है और वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमने 7 स्टॉक दिए, उसमें से 5 स्टॉक ने हमें प्रॉफिट दिया है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, अब सो अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है, और सपोज मैं आपकी एक हेल्प ऐसी कर सकता हूं, अगर आपके पास कोई होल्डिंग है और उसका एनालिसिस आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप अपने स्टॉक्स पोस्ट कर सकते हो। उसका जो भी एनालिसिस होगा, जो भी आपका आपने जो भी होल्ड किया है, ठीक है, आप उसमें प्लस में हो माइनस में हो, कब उसको एग्जिट करना है, ठीक है, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप वीडियो के कमेंट में आपका स्टॉक और उसमें जो भी आपका जो क्वेरी है वो आप पोस्ट कर सकते हो। मेरे एंड से जो भी सपोर्ट होगा वो मैं आपसे आपके लिए करूंगा। सो कीप फोकस ऑन लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।